नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि निक्षेप की परिभाषा बताइए तथा निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के अधिकार एवं कर्तव्य बताइए। तो सबसे पहले हम निक्षेप की परिभाषा देखते हैं। सामान्य अर्थों में उसकी क्या परिभाषा होगी, इसे देखते हैं। तो सामान्य अर्थों में कहा जा सकता है कि स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द करने से होता है। एक बार पुनः, स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को देना निक्षेप कहलाता है। अब हम इसकी धारा के अनुसार परिभाषा को देखते हैं। धारा 148 निक्षेप की संविदा। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य से, यानी उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य होगा, उद्देश्य से इस संविदा पर यानी इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है यानी देता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल को वापस कर दिया जाएगा या उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, तो हम इसे निक्षेप की संविदा कहेंगे या निक्षेप का अनुबंध कहेंगे। अब हम इसे जानते हैं कि निक्षेपी होता कौन है और निक्षेप ग्रहीता किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो कि माल की सुपुर्दगी देता है निक्षेपी कहलाता है, एवं जिस व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी दी जाती है वह व्यक्ति निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। सरल अर्थों में अगर हम कहें तो माल देने वाले व्यक्ति को निक्षेपी कहते हैं, जो माल देता है, और जो माल ग्रहण करता है या अपने पास रखता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। अब हम बात करते हैं निक्षेप की विशेषताओं के बारे में। निक्षेप की विशेषताएं हैं इस प्रकार। निक्षेप की विशेषताएं, इसमें दो पक्षकारों का होना अनिवार्य होता है, यानी पहला निक्षेपी और दूसरा निक्षेप ग्रहीता। और दूसरा पॉइंट है माल के अधिकार का हस्तांतरण सीमित समय के लिए होता है, यानी एक जो निश्चित ड्यूरेशन होती है उसी समय के बीच के लिए सामान्य माल का हस्तांतरण होता है। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, केवल माल ही दिया जाता है। माल के स्वरूप में परिवर्तन करने की संभावना होती है, इसकी भी कई परिस्थितियां होती हैं, केवल चल संपत्ति से संबंधित। निक्षेप के प्रकार, निक्षेप दो प्रकार के होते हैं, निःशुल्क निक्षेप और सशुल्क निक्षेप। अब हम बात करते हैं निक्षेपी के कर्तव्यों के बारे में। निक्षेपी के कर्तव्य, पहला पॉइंट, निक्षेप ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी देना। धारा 149, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बा को एक घोड़ा उधार देता है। जानता है कि घोड़ा दुष्ट है, फिर भी वह बा को देता है। बा उस पर घुड़सवारी कर रहा होता है, उस समय घोड़ा उसको गिरा कर भाग जाता है, जिससे बा घायल हो जाता है। बा को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, उसके लिए उत्तरदायी है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। निक्षेप में किए गए माल के दोषों को प्रकट करना। धारा 170, यानी इसमें है कि यदि माल का निक्षेप किराए पर किया गया है तो चाहे निक्षेपी को माल के ऐसे दोषों का ज्ञान है या नहीं है, तो भी वह ऐसी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह इस बात की भली भांति जांच कर ले कि निक्षेप में जो माल मिल रहा है या दे रहा है जो व्यक्ति, वह निक्षेप के उद्देश्यों के लिए उचित रूप से सुरक्षित है या नहीं। यदि माल सुरक्षित नहीं है तो यह कहकर वह अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता कि उसे माल के दोषों के बारे में पता नहीं था। उदाहरण के लिए, बा की गाड़ी किराए पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है यानी खराब है, भले ही बा को इस बात की जानकारी नहीं है कि बा जो मालिक है उस गाड़ी का, उसको इस बात की जानकारी नहीं है। उस गाड़ी को ले जाता है और उससे वो घायल हो जाता है। जो गाड़ी का मालिक है वह की क्षति के लिए उत्तरदायी है, वह उसकी पूर्ति करेगा, जो क्षति हुई है वह उसको जरूर भरेगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए आवश्यक सुधार का भुगतान करना, यानी निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना, व्यय का। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बा के माल को अपनी बस से निःशुल्क पहुंचाने का प्रस्ताव करता है, किंतु माल पहुंचने के लिए पेट्रोल का मूल्य तथा माल उतारने और चढ़ाने की कुलियों की मजदूरी बा को देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वह अपनी तरफ से तो देगा नहीं, इसीलिए। अब चौथा पॉइंट है निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक देना, यानी यदि निक्षेप माल में कुछ करने के लिए कहा गया है, जैसे कपड़ा सिलने के लिए कहा गया है या धोने के लिए हो सकता है, ऐसे कर्तव्य हों तो निक्षेप ग्रहीता को उसका पारिश्रमिक देने के लिए बाध्य होता है। बात करते हैं निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्यों के बारे में। तो इसका निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य धारा 151 के तहत आते हैं।
तो पहला इसका कर्तव्य है कि निक्षेपित माल की देखभाल करना। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले थोड़ा जान लेते हैं। निक्षेपित माल की देखभाल करना यानी निक्षेप के सभी मामलों में निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित माल की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है जितने की साधारण बुद्धि का व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, जो सामान्य परिस्थिति में अपने निजी माल के संबंध में रखता है। अगर आपके पास कोई वस्तु है, आप जो सामान्य रूप से उसके जो बचाव के लिए आप करते हैं, वही सारे बचाव आपको उस वस्तु के लिए भी करने हैं जो आपके पास निक्षेपित किए गए हैं। साधारण बुद्धि से मतलब है कि देखभाल की उचित माप प्रत्येक मामले में की गई सभी परिस्थितियों के आधार पर तय की जा सकती हैं। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि बा को अपना सामान सुरक्षा के लिए निक्षेप में देता है। बा ने के सामान को अपने माल गोदाम में रखा जिसकी छत में दरार थी और बिना दरार की मरम्मत कराए हुआ माल को अपने गोदाम में रख लेता है। जोरों से वर्षा हुई और सामान भीग कर खराब हो जाता है उसका माल। बा की होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी है क्योंकि बा ने छत की मरम्मत कराई नहीं। अगर कराई होती तो उसके माल का नुकसान नहीं होता, इसलिए वह उसके माल की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। निक्षेप की शर्त के असंगत कार्य न करना यानी ऐसा कोई कार्य न करना जो उसकी शर्त के खिलाफ हो, जो उस शर्त की अवहेलना करता हो। यानी इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बा को निजी सवारी के लिए घोड़ा किराए पर देता है। ने बा को केवल उसी के लिए, केवल बा ही उस पर सवारी करेगा, लेकिन बा जो है उस घोड़े को को दे देता है, किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, की इच्छा पर यह निक्षेप समाप्त किया जा सकता है। अगर उसने किसी तीसरे को दे दिया तो वह जो निक्षेप है वह समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। निक्षेपित माल का अनधिकृत उपयोग ना करना यानी जो उसको माल मिला है निक्षेप मतलब सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, उसका दुरुपयोग ना करना। ठीक है, यानी यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेप किए गए माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो निक्षेप की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो वह ऐसे उपयोग से जो हानि होगी उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बा को केवल उसके निजी सवारी के लिए घोड़ा देता है। बा अपने परिवार के एक सदस्य, जो तीसरा कोई सदस्य होगा, को वह सवारी करने के लिए घोड़ा दे देता है, लेकिन घोड़े पर सावधानी से सवारी करता है, परंतु अचानक जब घोड़ा गिर जाता है और घोड़ा घायल हो जाता है, तो बा जो है वह घोड़े की चोट के लिए के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब यह है कि जो जो सवारी कर रहा था वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वह तो उसके परिवार के सदस्य द्वारा दिया गया है। लेकिन जिन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें जिसको मिली है वह चीज़, वह उसके लिए बाध्य होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निक्षेपित माल को अपने निजी माल के साथ ना मिलाना। निक्षेपित माल को अपने निजी माल के साथ ना मिलाना, इसकी दो शर्तें होती हैं, निक्षेपी की सहमति से और निक्षेपी की सहमति के बिना। अगर आप निक्षेपी की सहमति से वह मिलाता है तो उसमें दोनों बराबर भागीदार होंगे। अगर वह बिना सहमति के मिलाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है जो निक्षेप करता है उस माल को, जो देता है रखने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निक्षेपित माल को वापस करना, यानी निक्षेपित माल को वापस करना का मतलब ये होता है कि जो निर्धारित समय था वह बीत जाने के पश्चात उस माल को वापस करना। छठा पॉइंट है निक्षेपित माल से हुए लाभ अथवा वृद्धि को वापस करना। उदाहरण के लिए बा के पास देखभाल करने के लिए एक गाय का निक्षेप करता है। ठीक है, बाद में गाय से एक बछड़ा पैदा होता है। बा को गाय तथा बछड़ा दोनों देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोई विपरीत स्वामित्व स्थापित ना करना, यानी निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के माल पर अपना या और किसी व्यक्ति का स्वामित्व स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निक्षेप ग्रहीता ना तो उस वस्तु को बेच सकता है और ना ही गिरवी रख सकता है। निक्षेपित माल को खरीदने वाला
उस वस्तु पर निक्षेप ग्रहीता से अच्छा प्राधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वास्तविक मालिक तो कोई दूसरा ही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निक्षेपित माल के वापस ना करने पर निक्षेपी को क्षतिपूर्ति करना, यानी माल ना लौटाने पर क्षतिपूर्ति। यदि किन्हीं परिस्थितियों में या किन्हीं कारणों में निक्षेप ग्रहीता निक्षेप किए गए माल को नहीं वापस करता है तो वह निक्षेपी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है, बाध्य होता है। अब बात करते हैं निक्षेप का अधिकार। निक्षेप का अधिकार क्या होता है? पहला, माल को वापस पाने का अधिकार होता है। फिर दूसरा होता है किराया पाने का अधिकार। तीसरा, निक्षेपित माल से कोई लाभ या वृद्धि पाने का अधिकार। चौथा, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होता है। पांचवा, निक्षेप को समाप्त करने का भी अधिकार होता है। इसकी कुछ बातें हैं। निम्नलिखित दशाओं में निक्षेपी अधिकार को खत्म कर सकता है, जैसे उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर, अगर कोई कार्य दिया गया है और वह कार्य पूर्ण हो जाता है, या निश्चित समय के बाद उस उद्देश्य के पूर्ण होने के बाद उसको खत्म किया जा सकता है, यानी उस अधिकार को, उस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है निक्षेप की शर्तों का उल्लंघन करने पर। निक्षेपी यानी जो उस माल को देता है और उसकी कोई शर्तें होंगी, अगर उसके अनुसार अगर कोई कार्य नहीं होता है, शर्तों के खिलाफ अगर कोई कार्य होता है, तो उसके पास यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह अनुबंध को समाप्त कर दे। तीसरा पॉइंट है किसी पक्षकार के मृत्यु हो जाने पर अनुबंध का समाप्त हो जाना, यानी समाप्त हो जाता है। निःशुल्क निक्षेप को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। उस अनुबंध को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, किसी भी समय। अब बात करते हैं निक्षेप ग्रहीता के अधिकार। धारा 170 निक्षेप ग्रहीता के अधिकार होते हैं। पहला होता है कि निक्षेपी से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होता है, और निक्षेपित माल पर ग्रहणाधिकार अथवा धारणाधिकार निक्षेपी से वे पाने का अधिकार होता है। और इसके होते हैं जो लिखे नहीं, हम आपको बताते हैं। निक्षेपित माल के दोषों को ना बताने से होने वाली क्षति की पूर्ति कराने का अधिकार होता है निक्षेप ग्रहीता के पास में। और फिर दूसरा, पारिश्रमिक ना मिलने की दशा में आवश्यक व्यय पाने का अधिकार होता है। निक्षेप ग्रहीता को अगर कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो वह उसको पाने का अधिकारी होता है, वह उसे मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।